भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। क्लीं ऐं रं वं हम हम शम तम पम वम वम हम हम शम शम तम तम जम जम जीम जीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। सिद्धेभ्यः नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं हम शम तम पम वम वम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम जीम जीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिधारा। देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि हरिका श्रावक सविज्ञान चतुर्थ संघर्ष्य मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजाम द्वीं क्षीं हम सम दम वपः क्षां क्षीं शुं क्षीं शं शं क्षा क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं रं रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं सिद्धस्तु वृद्धिस्तु तुष्टिस्तु पुष्टिस्तु शान्तिस्तु कान्तिस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत रथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति पटारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभुपाशनाथ माविषामे चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगवते प्रश्नास्य दुष्कल्मषा दिव्यते जमते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोग अपमृत्युनाशनाय सर्व परक शुद्धनाशनाय सर्वाय शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोम ह्रा अस्य अवसा नमः। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय ठामलार्यं स्मां स्मै स्मो स्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलिवीर प्रकमय। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष रेखा पवन मनोज श्वेता मनीष मयूरी मुकेश रोनो प्रियंका निवेदा आरणा दक्ष नमन सफल फल पहल लोहाड़िया छिंदवाड़ा सपरेश रमेश चंदी प्रेमलता दिनेश पद्मा विवेक मुदिता विशाल पुनी ऋषि मौली पुनी मेरा पाटोदी छिंदवाड़ा सपरिवार सबीना राजेंद्र सपरिवार छिंदवाड़ा सपरिवार श्री शांत्यताम निर्मल मधु दीपक उमा महावीर चंद्रेश्वर रेणुका सीधा रिदामा तनिका व्यावार सपरिवार श्री राजकुमार पुष्पा बगड़ा अनुज श्रुति आयुषा निशि अमन आयान बगड़ा बनारस सपरिवार अस्माकं सरपति पशाकांक्ष दीपा मणिका नीलमय सर आशादुर्ग शांत्यताम कमल टोंगिया सर्व परिवार शांतिदुर्ग शांतितम सर्वविघ्न निवारणताम सर्वविघ्न जगदीशा मधुय सर्विघ्न रंजना गुलाब चंद्र सर्विघ्न शांत्यताम सर्व कार्य सिद्धितम दिलीपा सरिता सर्विघ्न संतम आरोग्य प्राप्तताम संगीता सुशील सर्विघ्न सुशील शांतिदुर्ग शांत्यतम सर्विघ्न जीतो राजेंद्र शिष्य परिवार हेमा संतोष सर्विघ्न शांतता प्रीति सौगानी परिवेशा सोनम पूनम सपना ज्ञानेश्वर परिवार सर्विघ्न शांतताम पवन सरोज सर्विघ्न शांतताम पुष्पा शेट्टी सर्विघ्न शांतताम संतोष ललिता सपरिवार सर्विघ्न शांततम सर्विघ्न निवारताम आयुष सर्व समर्थ वीरेंद्र परिवार सर्व देवेंद्र सर्विघ्न शांततम महेंद्र सर्व गुवाहाटी ममता परिवार सर्विघ्न शांततम चंद्रप्रकाश ममता सर्विघ्न शांत शांति कुमार सर्विघ्न हीरो आनंद परिवार सर्विघ्न शांत्यर्थम पदम चंद्र सर्विघ्न मनोज सर्विघ्न शांततम मनीष सर्विघ्न शांततम मम त्रयोगाश्रम संभव सागर पूर्णतया आरोग्य समाधि साधन वृद्ध्यताम सर्व विघ्न निवारणताम मुकेश निकुंज अलकेश उमेश परिवार सर्विघ्न शांतताम सर्व अश्विन विनाय सर्विघ्न शांतता विनाय सर्व आरोग्य प्राप्तताम रेणुका परिवार सर्विघ्न शांतताम सर्व सेवकानां मम सार शाकिन्यादि भयोपशमनं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष परिविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं जीं श्रीं हम शरणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नम जानमलेश्वर श्रावणं नम जनानं मय जनानं परमे जनानं सवय जनानं अनंत जनानं कोटिविदनं बीजविदनं नम पादानं शरणं नम समिने सदानं नम सेमदानं पतिपदानं नम वैबदानं उजुमदिनं वीलमदिनं आपणं दशम चौदश पर्णमट्टंगमानि मितुकुशलानं
नमो वेदिपतान नमो विद्यान नमः चानन आपण सवणन आकाशगमनन माश्विषाणं दिट्टिविषाणो गतवान देतताणमातवाणं गोतवाणं नमो गुरुगुणानं घरपरिक्रमणं गुरुणं ममे नमो मसेपतानु कैलसेपतान जलसेपतान विठ्ठसेपतान सवसेपतानं नमो मणबलेन वसिबलेन कायबलेन खीडसवेन सपिसवनं मौरसवनं मावेडसवनं मक्षणमानसं वडमानं ससितदानानं नमो भयवदो महति महावीर वडमान बुद्धिरिषणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकराय अस्माकं सर्वविघ्नोपद शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं कमठोपतजिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ऋषि चतुर्षि तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभर सागर बालाचार्य मुनिमोक्ष समय सागर समस्त साधु संघ के चरणों में बारंबार नमस्कारो जल बलादि हरिकम निरपामिते स्वाहा। जीवन को भार बन करके नहीं हार बन करके जीना है। आज व्यक्ति भौतिकवादी में भौतिक सामग्री को लेकर के अपने आप को समझता है कि मेरे पास में सारी सुविधाजनक सारी चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ को सुविधा मानता है। परंतु वही भौतिकवादी जो शहर गांव में रहने वाले भोक्ति भुगत हैं, माने भौतिक सामग्री का भोग करने वाले हैं, परंतु ये सुविधा एक न एक दिन दुविधाओं में लाएगा। इसलिए कहते हैं संत भी हमेशा हमेशा सावधान करते हैं कि आपके जब ये सुविधा दिखती है वो दुविधा में एक न एक दिन जरूर आएगा। जैसे जल है, विद्युत है, वाहन है, कर्मचारी हैं, इसके अभाव में आपको कितनी एक नहीं अनेकों तकलीफ़ें सहन करनी पड़ेगी। हाँ, जब जल का अभाव हो जाएगा तो देख लो, कुएं से पानी लाना पड़ेगा तो क्या करोगे? हाँ, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। जल के बिना प्राण हमारी मुट्ठी में आ जाता है, जल के बिना नहाना धोना बंद हो जाता है। जल के अभाव में हाँ हमारी इस प्रकार की अनेकों तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। विद्युत, यदि ये बिजली नहीं होती तो हम एसी चला सकते थे क्या? हाँ, ठंडी में घर में क्या हीटर चला सकते थे? विद्युत के अभाव में हम कितने परेशान हो जाते हैं। ये है सब सुविधा दुविधा के कारण है। और आचार्य ने कहा कर्मचारी यदि घर में या दुकान ऑफिस में यदि कर्मचारी नहीं आए तो फिर देख लो स्वयं को काम करना पड़ेगा। तब ये सारी ये विज्ञान की सामग्री है। हाँ, और विद्युत है, ये जल है, ये वाहन, कभी वाहन का स्ट्राइक हो गया और आपको कहीं यहाँ से वहाँ जाना है तो आपको कितनी असुविधा होगी। हाँ, ये सब विज्ञान ने जो सामग्री को आपने आविष्कार किया है उसको सुविधा मान करके जो जी रहे हैं, और उस सुविधा में दुविधा निश्चित है आज नहीं तो कल। और कभी वो आपकी इच्छा पूरी नहीं भी हुई तो राग द्वेष के माध्यम से कर्म का आश्रय बंद करेंगे। ऐसा सुडोल शरीर, सुंदर शरीर मिला, मानव पर्याय मिला, फिर भी हम चिंतन नहीं करते कि हमको किस तरह से जीना चाहिए। आपके पास में सब सुविधा है तो भूखे को भोजन कराओ ना, कोई रोगी है तो उसको औषध दान दो ना, हाँ, कोई भयभीत है उसको अभय दान दो ना। तो ये होता है मानवता। नहीं तो आज सुविधाओं को लेकर के दानवता में लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ की वजह से दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए तुले हुए हैं, धन दौलत के पीछे अत्याचार अनाचार करने पे तुले हुए हैं, अपनी इस रचना इंद्रियों को वशीभूत होकर के हिंसात्मक वस्तुओं को, अमर्यादित वस्तुओं को खाते हैं। ये सब हमारी मानवता नहीं है, ये दानवता की प्रवृत्ति है। ऐसा अच्छा मानव शरीर मिला, मानव पर्याय मिला, फिर भी हम व्यक्ति को किस तरह से जीना चाहिए जीना भी नहीं आता है। इसलिए चिंतनीय विषय है कि हमको किस तरह से जीना है। व्यक्ति बन करके नहीं मरना है, व्यक्तित्व को प्राप्त करके मरना है।